हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एम स्मार्ट लर्निंग। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। लॉग की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बनती हैं उन सभी की बात इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन करेंगे। इसके बाद में ये एक लॉग की सीरीज चल रही है जिसके अंदर इस वीडियो के अंदर तो मैं केवल आपको लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। इससे जस्ट आगे आने वाले वीडियो के अंदर अपन लॉग की हर एक प्रॉपर्टी के बारे में 5 से 7 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये जो लॉग है ये सभी सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, आपके 11th-12th के अंदर भी और इनके बाद में भी ये कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स में भी काम में आते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहली जो अपनी प्रॉपर्टी है वो ये है कि log m इंटू एन, और ये ओपन होती है log m प्लस log n के रूप में। और इसके बाद में जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो log m अपॉन n की है जो ओपन होती है log m माइनस log n के रूप में। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ याद रखना। कैसे याद रखोगे कि यदि मल्टीप्लाई आए तो log ओपन होने के बाद में प्लस का चिन्ह लगता है, और यदि डिवाइड आए तो log ओपन होने के बाद में माइनस का चिन्ह लगता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की अपन यहाँ पर बात करते हैं। log फंक्शन की कुछ पावर हो, जैसे यहाँ मैंने फंक्शन मान रखा है a, तो log a की पावर अपने पास में b है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी काम करती है कि जो फंक्शन के ऊपर पावर है उस पावर को अपन यहाँ log के आगे भी भेज सकते हैं। कैसे कि log a की पावर b है, ये b आगे आ जाएगा log के और बन जाएगा b log a। समझ में आई बात। और ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ये दोनों तरफ से काम करती है। ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। मतलब जैसे कि b log a लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a और ये पावर में चला जाएगा b, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया। अगली प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, log e की पावर में। अब ये जो e क्या आ गया, यहाँ e क्या आ गया और ये b क्या है, ये पावर है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये है आधार। log के यहाँ जो मान लिखा, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्यों नहीं लिखा हुआ कुछ भी, तो इसको समझो एक बार। ये यहाँ पर अपने पास में जब भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है तब उसको अपन बांधते हैं प्राकृतिक log। अगर log के आधार यहाँ बोलते हैं, ये है log का आधार और यहाँ होता है ये मान होता है। ठीक है, ये आधार है, ये घात नहीं मानना है। कहीं आप मान लो कि सर ये तो आधार है तो ये घात, ऐसा नहीं है। ये log के अंदर लिखने की प्रॉपर्टी है। तो log का ये तो होता है आधार, ये है अपने पास में मान। यदि इस आधार में e लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, या फिर ln x है, तो इन तीनों स्थितियों को अपन बोलते हैं नेचुरल log। ये है अपने पास में प्राकृतिक log की बात, समझ में आई होगी। तो इसी को लेकर अपन इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। यहाँ पर ये है अपने पास में log और आधार में है e की पावर m। समझ में आया। आधार में क्या है, e की पावर m, ये केवल आधार की बात हो रही है, और इसके ऊपर ये अपने पास में मान है इसका b। ये वाली जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी, इसके अंदर तो क्या था कि log a, ये जो फंक्शन है उसकी पावर है तो वो तो आगे आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आधार के अंदर पावर है, फंक्शन पर कोई पावर नहीं है, तो फंक्शन तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा log b के रूप में। अब ये जो आधार वाली पावर है ये भी बाहर निकलती है, जैसे फंक्शन वाली पावर बाहर मल्टीप्लाई में आई थी उसी प्रकार से ये जो आधार वाली पावर है वो बाहर डिवाइड में आएगी। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ याद रखना है। ठीक है, ये जो आधार में पावर होती है वो बाहर तो निकलती है लेकिन डिवाइड में, और ये जो फंक्शन पर पावर है वो बाहर निकलती है लेकिन मल्टीप्लाई में। ठीक है, और इसको अपन अंदर भी लेकर जाएंगे। अगर 1/m को अंदर लेकर जाएंगे तो e पर m लग जाएगा, तो ये दोनों तरफ से काम करेगी, ये याद रखना। ये जो पूरे इस पेज के अंदर जो मैंने लिख रखा वो 10 प्रॉपर्टी नहीं है, ये 20 है, एक तरफ से ऐसे और एक तरफ से विपरीत। ठीक, अगली जो अपने 5वें नंबर की प्रॉपर्टी है वो है आधार परिवर्तन सूत्र से रिलेटेड। तो यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि ये 5वीं और 6ठी प्रॉपर्टी दोनों सेम ही है। तो देखेंगे कि आधार परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। तो ये जो अपने पास में log a लिखा हुआ है, ये a तो है आधार और ये है 20 का मान, तो log b और इसका आधार है a, ऐसा इसको पढ़ते हैं। आधार परिवर्तन सूत्र के अंदर अपन क्या करते हैं, इस log b आधार a को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, log b ऊपर वाला ऊपर, ऐसे याद रखेंगे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे को ना आधार, नीचे वाला नीचे। तो log b आ गया ऊपर और log a आ गया नीचे, ये हो गया आधार का परिवर्तन। आधार नीचे से नीचे डिवाइड में चला गया हर के रूप में, और ये जो b था वो ऊपर अंश के रूप में चला गया। तो इस प्रकार से आधार परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कभी लिखा हुआ है कि log
यहाँ लिखा हुआ है 7, यहाँ लिखा हुआ है 8, तो ये बन जाएगा log 8 बटे log 7। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन खूब सारे करने वाले हैं। इसके बाद में इसकी छठी प्रॉपर्टी है, उसको ये पांचवी और छठी प्रॉपर्टी सेम है। देखो इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये है अपने पास में log b और इसका आधार अपने पास में कितना है, a है। ठीक है, तो इसको अपन यदि परिवर्तित करते हैं तो ये बन जाएगा 1 बटे और ये नीचे आकर आधार और ये जो दोनों मान आपस में परिवर्तित हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1 बटे आधार की जगह तो ये हो जाएगा b और ये b की जगह चला जाएगा a, तो ये बन जाएगा 1 बटे log a से b था, ये क्या बन गया b से a बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। ये और ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही है। यदि मान लो कि इसको ओपन करें तो इसको ओपन करेंगे तो बताओ ये log a तो यहीं आएगा और इसके बटे में log b, और वो log b कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो बताओ यही बना कि नहीं, log b बटे log a। अरे इसको ओपन करेंगे इस प्रॉपर्टी से तो यही बनेगा आकर, देख लेना कि log b a, इसको ओपन करेंगे तो log a बटे log b और log b चला जाएगा ऊपर, तो यही आया। तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ याद रखनी है। इसके बाद में ये है अपने पास में सातवीं प्रॉपर्टी, और सातवीं प्रॉपर्टी क्या है कि log ये है a की पावर में, a की पावर में है log e और ये b, यहाँ आधार e है और ये जो a है वो भी आधार के रूप में, वो है अपने पास में जनरल आधार के रूप में, तो a की पावर है log e b। ठीक है, तो a की पावर में log e, ये b, इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये b यहाँ भी आ सकता है, a यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा b log a। ये दोनों आपस में परिवर्तित हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये दोनों परिवर्तित हुए थे आधार परिवर्तन सूत्र के अंदर, इसी प्रकार से यहाँ पर ये दोनों परिवर्तित हो सकते हैं। ये बन जाएगा b log a। ठीक है, a log b से बन जाएगा b log a। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी अगर अपन बात करते हैं तो a की पावर log x और इसका आधार कितना है a, यदि ये वाला मान और log का आधार सेम है तो उसका मान बन जाता है 1 और ये गायब हो जाता है, तो बच गया क्या अपने पास x। तो कहीं भी अपने पास में ये वाला मान और ये वाला मान सेम आए तो मान हो जाएगा यहाँ जो भी फंक्शन रहेगा, तो a log x आधार 1 के लिए इसका मान कितना हो जाएगा x। इसी प्रकार से यदि अपन इसको देखते हैं कि log e का मान और आधार क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, तो log e का मान आधार e के लिए होता है अपने पास में 1। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मान कभी भी कोई भी सेम आए तो उसका मान 1 ही होगा, जैसे log 10 और यहाँ भी 10 है तो उसका मान भी 1 होगा, log 20 यहाँ भी 20 है तो उसका मान भी 1 होगा, और जनरली log e का मान याद रखते हैं अपन कितना होता है 1। इसी प्रकार से log 1 के लिए याद रखेंगे, लेकिन आधार कितना होना चाहिए अपने पास में e, प्राकृतिक log e अपने पास में होना चाहिए, तो जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमेशा के लिए 0। और ये कुछ पॉइंट है नोट के रूप में जिसको अपने को याद रखना है, नेचुरल log, और log के अंदर जब ये आधार e आ जाता है, जब कुछ भी आधार नहीं लगा हुआ होता है तब भी उसको e ही मानते हैं, और ये ln x, ये सारे के सारे जो मान है वो अपने पास में क्या है, नेचुरल log, प्राकृतिक log है। उम्मीद करता हूँ ये 10 की 10 प्रॉपर्टी आपको याद हो गई होगी। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को एक नोट पेज के अंदर नोट करके रखना, इससे आगे आने वाले वीडियो के अंदर एक एक प्रॉपर्टी पर अपन 5 से 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। log खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर log काम में आता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो टाइम पर आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।